दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम आज क्लास 10th की साइंस शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर जो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो भैया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक शब्द है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा शब्द है हमारे पास रासायनिक समीकरण। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। जैसे अगर हम कोई अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखते हैं, जैसे मान लो हमें पता है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। अगर आप इस अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं या आप देखो, ये जो हमारा इस साइड होता है ये हमारा LHS होता है और इस साइड हमारा RHS होता है, ठीक है। इस साइड जो होता है ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और इस साइड जो भी मिलकर के बनेगा वो कहलाएगा उत्पाद, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा हो जाएगी कि दो या दो से अधिक अभिकारकों को जब अपन मिलाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। जब अभिकारक मिलकर के किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और हम इसे शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद अब देखो, अभिक्रियाएं तो हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक तो भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर समझना है तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जब अभिकारकों से कोई उत्पाद का निर्माण करते हैं, अगर हमने किसी अभिकारक से उत्पाद बनाया तो जो अभिकारक है उन्हें हम पुनः प्राप्त ना कर पाए, समझ रहे। अगर हमने कोई चीज को मिलाया और उससे एक उत्पाद बनाया लेकिन उस उत्पाद से हम अभिकारक को पुनः प्राप्त ना कर पाए, पुनः प्राप्त ना कर पाए, ठीक है। अगर हम पुनः प्राप्त अभिकारक को नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी होती है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप कागज को जलाते हैं, कागज का जलना, अगर आप कागज को जला देंगे तो कागज काय में बदल जाएगा, राख में। उसमें जो गैस होगी वो उड़ जाएगी, है ना। तो क्या आप उस राख से दोबारा कागज का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास जो होती है वो होती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम अभिकारकों को पुनः प्राप्त ना कर पाए, ठीक है। और दूसरी, जैसे मान लीजिए आपने जल लिया तो जल को फ्रिज में रख दिया, वो बर्फ बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। अगर आप जल को फ्रिज में रख दें तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और अगर उस बर्फ को आप फ्रिज से बाहर निकाल लो तो वो फिर से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम अभिकारकों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो हमारी होती है भौतिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसमें हमें केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिला करके किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं और उस उत्पाद से हम उस अभिकारक को पुनः प्राप्त ना कर पाए तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिन्हें हम शब्दों के रूप में लिखते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है भैया, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अगर हम इस चीज का प्रतीकात्मक निरूपण कर दें, मतलब इसको हम
रासायनिक सूत्र के रूप में लिख दें तो वो हमारा समीकरण बन जाता है। जिस तरीके से अपन ने ये देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम जानते हैं भैया देखो H2 प्लस O2, जब अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो इधर हमारा क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा समीकरण अभी क्या है, ये हमारा जो है ये हमने दो दो लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये दो ही परमाणुविक होते हैं, है ना। इस प्रकार 8 गैसें जो होती हैं वो दो ही परमाणुविक होती हैं, ये अपने साथ दो को लेकर ही चलती हैं। इसलिए अगर आप हाइड्रोजन लेंगे तो उसके नीचे दो लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेंगे तो उसके नीचे दो लगाना पड़ेगा, क्लोरीन लेते हैं तो उसके नीचे दो लगाना पड़ेगा, आर्गन लेते हैं तो उसके नीचे दो लगाना पड़ेगा। इस तरीके से 8 गैसें होती हैं जो दो ही परमाणुविक होती हैं, उनके नीचे दो हमेशा आता ही है, ठीक है। अब भैया ये समीकरण अगर हम देखें तो ये LHS है और ये RHS है, समझना। अगर LHS में अपन देखते हैं, अब ये तो हमने ले लिया समीकरण, अब दूसरा काम हमारा होता है कि समीकरण को संतुलित करना। आपकी किताब में पूछा भी गया है कि समीकरण संतुलन, तो ये समीकरण हमें कुछ संतुलित सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस साइड देखें, अगर हम हाइड्रोजन जो है वो उसके परमाणुओं की संख्या 2 है, ठीक है। इधर अगर अपन ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम RHS में देखें, इस साइड देखें तो इधर हाइड्रोजन की संख्या तो भैया मेरे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 1 है। कैसे काम चलेगा, नहीं चल सकता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है तो इधर भी 2 चाहिए, तो इधर 2 है इधर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है उधर 1 है, काम नहीं चलेगा, इधर भी हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो जो भी लिखते हैं उसके आगे लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर हमें ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो आपको 2 इधर लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। लेकिन अब एक समस्या बड़ी हो जाएगी कि आगे अगर हमने 2 लिख दिया है तो इस 2 का गुणा इधर भी होगा, इस 2 का गुणा इधर भी होगा, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो 2 हो जाएंगे। अब समस्या, ऑक्सीजन को संतुलित किया तो हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इधर भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो इसके आगे 2 लिख दें, तो अगर हमने इसमें 2 से गुणा किया तो ये 2 दूनी 4। अब इसका गुणा आप इसमें भी नहीं करने लग जाना, क्योंकि भाई साहब बीच में प्लस लगा है, ये अलग है ये अलग है, तो इसका गुणा केवल इसके साथ होगा। तो ये हमारा इस तरीके से संतुलित हो जाएगा, इधर भी 4 हो गए इधर भी 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा और जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखी थी उसका ही प्रतीकात्मक निरूपण हमने कर दिया, तो क्या बन जाता है, एक रासायनिक समीकरण बन जाता है, ठीक है। और अब हमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तो पता चल गया, अब हम कुछ देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं। तो हमें अगला क्या देखना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्योंकि भैया यहां से आपका पेपर में क्वेश्चन भी आता है। अब कई सारी अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन आपकी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं जिनको हमें क्रम से पढ़ना है। जैसे आपकी किताब में संयोजन अभिक्रिया है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर पेपर में अपघटन अभिक्रिया पूछी जाए तो घबराना नहीं, वियोजन ही है ना, कहने लगो कि वियोजन बताई थी अपघटन आ गई, तो इसी को भैया मेरे अपघटन कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, फिर हमें पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है।
इधर आप अभिक्रिया लिख सकते हैं, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पढ़ना है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, फिर हमें पढ़ना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, फिर इसके बाद हमें देखना है अवक्षेपण अभिक्रिया, और हमें 10वें नंबर इसी के बाद हमें पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो उपचयन और अपचयन को ही रेडॉक्स कहते हैं, लेकिन पेपर में अगर अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो इसके लिए हम इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग हमें ये 10 अभिक्रियाएं बड़े डिटेल से पढ़नी है, इनको समझना है। ठीक है, तो आज हम केवल इन 2 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, संयोजन और वियोजन। इसको आप समझने का प्रयास करें, फिर इसके बाद हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, सभी को समझेंगे। जहां भी कोई डाउट होगा आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले नंबर पे है संयोजन अभिक्रिया। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो, संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन इस शब्द का मतलब ही है संयोग, यानी मिलना। जब 2 या 2 से अभिकारकों को मिलाएंगे अपन तो एक एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो जब या ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, से संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो समझे थोड़ा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक ही उत्पाद का निर्माण कर दे, वो हमारी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। जैसे अपन ने देखा था एग्जाम्पल में, जैसे मान लो अपन C+O2, ठीक है, यानी ये क्या है, C माने कार्बन और O माने ऑक्सीजन। तो भाई साहब, जब कार्बन और ऑक्सीजन को आप मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, CO2। क्या बन गए, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इस साइड ये जो लिखे हुए हैं ये हमारे अभिकर्मक हैं या अभिकारक कह सकते हैं अपन, और ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है ये हमारा उत्पाद है। ठीक, तो जब 2 या 2 से अधिक यानी अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमारा जल बन जाएगा। जैसे हमने अभी बताया था कि 2H2 + O2, इनको मिलाएंगे तो 2H2O बन जाएगा। इसको आपको हमने संतुलित करना बता दिया है। तो अगर आप चाहे तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी 2 अभिकारक हैं, इनको आप मिलाएंगे तो जल बन जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। जब अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहां पर हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, क्लियर। इसके बाद हमारी दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया इसी का उल्टा होता है। जैसे जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर
दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक यानी एकल अभिकर्मक या एक लिख सकते, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें अपन, तो देखना इधर समझने की कोशिश करो। जैसे अपन ने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन ने लिया, अगर भैया आप इसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये क्या, ये टूट कर क्या हो जाएगा, एक उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, तो इसमें से CaO अलग हो जाएगा और CO2। ठीक है, तो ये एकल अभिकर्मक जब इसको अपन ने गर्म किया तो ये हमारा टूट करके क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से एकल उत्पाद जब दो या दो से अधिक, मतलब एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वो हमारी क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रियाएं हमने देखी, तो इसको बड़े अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।